नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ज की समस्या के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में कर्ज की काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो आपको बता दें कि बजरंग बाण की सहायता से और हनुमान चालीसा की सहायता से भी कर्ज की समस्या को निश्चित ही और तेजी से मिटाया भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ खास अनुष्ठान करने की आवश्यकता पड़ती है। तो किस प्रकार अनुष्ठान करना है, किस प्रकार उपाय करना है और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से सुने। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान हनुमान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि आपको बता दें कि भगवान हनुमान मंगल ग्रह के स्वामी भी बताए जाते हैं, कहे जाते हैं। और जितनी भी कर्ज की समस्याएं होती हैं या फिर कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमेशा ही मन में डर सा बना रहता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए, तो ये जितनी भी चीजें होती हैं वह केवल संकट ही कही जाती हैं। और ये समस्याएं केवल इसीलिए उत्पन्न होती हैं कि मंगल ग्रह उस व्यक्ति का अगर खराब हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा ही डर सा बना रहता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्या हो तो 24 घंटे ही वह डर से परेशान सा रहने लग जाता है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि जो जो समस्याएं हमने आपको इस वीडियो में अभी आपको बताई हैं, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा होता है तो मंगलवार के व्रत करना अवश्य ही शुरू कर दें। क्योंकि मंगलवार के व्रत करने से मंगल ग्रह जो होता है वह फेवर में आता है और ये कर्ज वाली समस्याएं, दुर्घटना वाली समस्याएं या अचानक से डर सा मन में बना रहता है, तो ये सारी समस्याएं एक एक करके बिल्कुल दूर होने लग जाती हैं। अब आप हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का अनुष्ठान किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार करना है, ये भी सुन लें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप हनुमान चालीसा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और बजरंग बाण का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि अपनी लंबाई के अनुसार एक लाल धागा आपको लेना है। ध्यान रखें कि उसी व्यक्ति की लंबाई के अनुसार आपको लाल धागा लेना है जिसके जीवन में कर्ज की समस्याएं या जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट आते ही रहते हैं और हमेशा ही उसके मन में हमेशा डर सा बना रहता है। तो उसी व्यक्ति की लंबाई के अनुसार लाल धागा लेकर उस धागे को बिल्कुल हल्दी में अच्छी तरह से आपको रंग देना है। उसके पश्चात आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, और मिट्टी का दीपक भी आपको उतना ही बड़ा लेना है जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है। जैसे कि अगर किसी की उम्र 22 साल है तो उसकी मुट्ठी छोटी होती है, तो उसी अनुसार उसे दीपक लेना है उतना ही बड़ा। और अगर आपकी मुट्ठी बड़ी बनती है तो आपको बड़ा दीपक लेना है। यानी कि इस प्रकार से दीपक का चुनाव आपको इस प्रकार करना है कि दीपक में आपकी मुट्ठी समा जानी चाहिए, तो उसी दीपक का इस्तेमाल आपको करना है। ये जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं, क्योंकि इन बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो सही से अनुष्ठान आप कर पाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि जितने भी अनुष्ठान, मंत्र साधना, प्रयोग आदि वगैरह होते हैं उनमें सारी चीजें और सारी बारीकी का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। तो आपको मुट्ठी बनाकर दीपक में डालकर चेक करना है कि आपकी मुट्ठी उस दीपक में समा जाती है कि नहीं समा जाती है, और फिर उसी दीपक का इस्तेमाल आपको करना है। उस दीपक में आपको तिल के तेल का इस्तेमाल करना है, और जितनी आपकी उम्र है जैसे कि 30 साल 32 साल तो उतनी ही लौंग आपको लेनी है। ये अनुष्ठान मंगलवार से शुरू करके शनिवार से शुरू करके लगातार 11 दिन तक आपको करना है। अनुष्ठान करने के लिए बिल्कुल एकांत स्थान में बैठकर इस अनुष्ठान को करना है, और पूर्व दिशा की ओर मुख आपको रखना है। भगवान हनुमान की कोई भी फोटो, पंचमुखी या फिर ऐसी फोटो जिसमें वह पहाड़ लेकर जा रहे होते हैं, तो उस प्रकार की फोटो आपको लेनी है। यानी कि जिसमें वह संकट हरने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, उस प्रकार की फोटो आपको लेनी है। पूर्व दिशा की ओर मुख करना है। बिल्कुल ध्यान से सुने कि इस प्रकार से आपको बैठना है कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, और जो लाल धागा आपने लिया है जिसे पीली हल्दी से आपने रंग दिया है, उसी बाती का इस्तेमाल करते हुए 2 दिए आपको जलाने हैं। यानी कि एक ही दिए में दोनों डायरेक्शन में, एक पूर्व की ओर मुख होगा उस बाती का और एक पश्चिम की ओर मुख होगा। तो इस प्रकार से दीपक आपको जलाना है, और हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना है कि हे भगवान हनुमान, मैं 11 दिन का अनुष्ठान करने वाला हूँ। मेरी ये समस्या है कर्ज की, है जो भी संकट या जो भी डर आपके मन में बनता हो, तो वो समस्या या वो ही चीजें आपको संकल्प के दौरान बोलनी है। ये बात भी आप ध्यान रखें कि पहले दिन ही आपको ऐसा बोलना है, और उसके बाद जो 11 दिन आप अनुष्ठान को करेंगे तो उन दिनों में आपको संकल्प नहीं लेना है। संकल्प को केवल पहले दिन ही लिया जाता है और उसके बाद लगातार केवल साधना करी जाती है।
11 दिन बिल्कुल तमस भोजन से बिल्कुल आपको दूर रहना है, फर्श पर सोना है। अगर आप तकिए का इस्तेमाल ना करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तकिए का इस्तेमाल आप करते हैं तो उस समय रीढ़ की हड्डी बिल्कुल मुड़ जाती है। और जब भी आप इस अनुष्ठान को करते हैं, जब भी इस साधना को करते हैं, ये एक प्रकार की साधना है जो अगर बिल्कुल इसी प्रकार से करी जाए जिस प्रकार बताई जा रही है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो उसके जीवन में उसे सहायता प्राप्त ना हो। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि केवल जाप कर लो, हनुमान चालीसा को पढ़ लो, बजरंग बाण को पढ़ लो और सब कुछ हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दीपक जलाना, किस प्रकार के नियम का आप पालन कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें उस साधना में खा रहे हैं, अनुष्ठान में खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मुख्य होती हैं। इसीलिए इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से हम आपको बता रहे हैं, तो इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुना करें। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखा करें, जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों वापस इसी टॉपिक पर आते हैं कि हनुमान चालीसा का जब आप अनुष्ठान करेंगे, साधना को करेंगे, यह एक प्रकार की साधना है, तो आपको फर्श पर 11 दिन लगातार सोना है। तकिए का इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर आपको नींद नहीं आती है बिना तकिए के तो तकिए का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखें कि अगर नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है और तेजी से इसके रिजल्ट प्राप्त होते हैं। और खास करके अगर रात के समय में 12 बजे के बाद या फिर ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में अगर साधना का समय आप चुनते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। दिन का समय या शाम का समय बिल्कुल भी आपको नहीं चुनना है। ये जो समय हमने आपको बताए हैं ये भी बहुत ज़्यादा मुख्य हैं और काफ़ी लोग इन्हीं गलतियों को करते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि दोपहर का जो समय होता है उसमें काफ़ी बार राहु काल होता है और राहु काल में करी हुई कोई भी साधना का कोई भी लाभ मिल नहीं पाता है। और काफ़ी लोग 90% केवल दोपहर में या शाम के समय ही पूजा या साधना आदि वगैरह को करते हैं, क्योंकि उन्हें सही समय के बारे में पता नहीं होता है। हर एक साधना का अलग समय होता है, अलग नियम होता है, अलग खान पान ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि तमस वाले भोजन से, लहसुन प्याज से आपको बिल्कुल दूर रहना है और लगातार 11 दिन तक बिल्कुल इसी नियम से, इसी खान पान के साथ आपको 5 बार 11 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। हनुमान चालीसा चुनते हैं या फिर बजरंग बाण चुनते हैं तो दोनों में ही सेम बिल्कुल प्रोसीजर है। बिल्कुल सारी क्रियाएं आपको सही से इसी प्रकार से दोनों के लिए करनी है। दोनों को करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए सूटेबल होता है, क्योंकि आप ही जानते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही से कार्य करती है और कौन सी नहीं करती है। तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण में से आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं और जिस प्रकार हमने आपको बताया उसी प्रकार सारी साधना को करना है। अनुष्ठान में साधना करते समय जो भी मनोकामना आप बोलते हैं, जो भी संकट आप बोलते हैं, या उस समय जो भी डर आपके मन में होता है, जब आप इस साधना को करेंगे तो साधना करते करते ही आपको स्वयं पता लगने लगेगा कि जो डर या जो संकट या जो दुर्घटना आप ये सोच रहे हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो सारी चीज़ें एक एक करके आपको ओझल होती हुई मालूम पड़ेंगी। यानी कि जो आपके मन में वो चीज़ें रुकावट उत्पन्न करती हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल गायब हो जाती हैं और हर प्रकार का संकट, दुर्घटना, अब वह चाहे कुछ भी हो सकता है, कर्ज की समस्या के कारण संकट हो, दुर्घटना का ऐसे लगता हो कि कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ये बात भी आप ध्यान रखें कि जो भोजन आप ग्रहण करेंगे वो बिल्कुल आपको बहुत थोड़ा और अल्प भोजन ही ग्रहण करना है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई साधना, अनुष्ठान आदि वगैरह किया जाता है तो नियम का पालन करना बेहद आवश्यक होता है। जो उपाय होते हैं उनमें नियम का पालन इतना नहीं करना पड़ता है, लेकिन मंत्र साधना या कोई अनुष्ठान जब आप कर रहे हैं तो उस समय इन सभी नियमों को मानना बेहद आवश्यक है। कमेंट बॉक्स में आप दूसरों को आशीर्वाद अवश्य ही दिया करें, जैसे जो भी व्यक्ति इस कमेंट को पढ़ रहा है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, उसको आशीर्वाद मिल जाए, उसके सारे संकट दूर हो जाएं। इस प्रकार से आपको दूसरे लोगों को आशीर्वाद देना बेहद आवश्यक है। तो कमेंट में अवश्य ही इस प्रकार आप कमेंट में लिख दें और कौन कौन सी साधनाओं के बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे जाने अनजाने में ही दूसरे लोगों की मदद हो जाती है, उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान हनुमान की ओर वह निकट बढ़ जाते हैं और बस यही आपका अच्छा कर्म है। और शेयर करने के लिए आपको कुछ करना भी नहीं है, यह तो बिल्कुल मुफ्त है। तो यह मुफ्त आशीर्वाद जो आपको प्राप्त हो सकता है, इसको बिल्कुल भी ना गंवाएं। शेयर अवश्य ही किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।
आने वाले वीडियोस में और भी ज़्यादा बहुत खास चीज़ों को हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।